स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल रिक एकेडमी में। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम 10 इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित दो आकृतियों में से एक आकृति में दी गई संख्याओं के पैटर्न के अनुसार दूसरी आकृति में लुप्त एक संख्या प्राप्त करें। तो दोस्तों इसमें पहला क्या है, जो पहला जो पिक्चर है इस पिक्चर में आपको पहले पैटर्न को समझना होगा, फिर वही पैटर्न सेम पैटर्न फिर दूसरे फिगर में वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, जो पहला जो पिक्चर है उसमें 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर 4 का स्क्वायर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 और 16, 25-16 को जब जोड़ेंगे तो मेरा आता है 41। ठीक है दोस्तों। फिर माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 और 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4, तो 9 + 4 13। ठीक है। तो 9 + 4 13 कितना हो जाएगा, दोनों को फिर माइनस करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, अब वही सेम प्रोसेस इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64, तो 64 हो गया। अब फिर प्लस 4 × 4 = 16 हो गया। फिर माइनस करेंगे, अब ये 8 का स्क्वायर और यहाँ हमको नहीं मालूम तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो -8 का स्क्वायर यानी 64, अब फिर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 12, क्योंकि आंसर मुझको मालूम दिया हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 12 से। अब देखिए जब ये माइनस, ये आपको दिख रहा होगा माइनस, तो उस माइनस को हम लोग जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पर फिर साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो -64 फिर -x², तो ये 64 और 64 कट जाएगा क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, तो +64, तो ये +16 हो गया और ये -x² फिर इक्वल टू 12 बच गया। अब इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x² बराबर हो जाएगा 16, फिर ये 12 जब ये इस साइड लाएंगे तो बाई साइड, तो वो क्या हो जाएगा फिर माइनस में आ जाएगा, तो 16 में फिर 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये 2 जो है इक्वल साइन के जब इधर लाएंगे तो वो रूट में आ जाएगा, तो जब रूट में आएगा तो यानी √4 हो गया, तो x का फिर वैल्यू क्या होगा, तो √4 का हम लोग रूट निकालेंगे तो 2 हो गया, x का वैल्यू 2। तो इस तरह से ऑप्शन जो डी है वो मेरा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। तो मैं आशा करता हूँ इसका जवाब आप खुद दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसका आंसर मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सवाल है कि दोस्तों एक पासे को 4 बार फेंका गया जिनके परिणाम को निम्नलिखित आकृतियों यानी 1 से 4 में दर्शाया गया है। तो 1 2 3 4, तो कौन सी संख्या 3 के विपरीत दिशा में दिखेगी, तो 3 के विपरीत दिशा में। तो पहले तो दोस्तों आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा स्टैंडर्ड डाइस में है और कौन सा जनरल डाइस में। तो जिसके सामने सामने दिख जाए 4 और 2 इस तरह से अगर ऐड कर लेते हैं तो 7 अगर आ जाता है सामने सामने जोड़ने पर, तो वो हो जाएगा जनरल डाइस। ठीक है दोस्तों। तो जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा जनरल डाइस हो गया ये। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है ना कि सामने सामने जोड़ने पर 7 नहीं आता हो। ठीक है, जैसे 4 5 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो इसमें, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, जोड़ने पर 7 नहीं आता है। ठीक है, लेकिन 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में 3 होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में तो यही होता है, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1 स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 के विपरीत हमसे पूछा है, तो हम लोग किसमें 3 है, 3 एक इसमें है और 3 इसमें है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग को कॉमन कुछ अगर निकलता है वैसा डाइस को हम लोग उठा लेते हैं। तो जैसे एक हम लोग ले लेते 3 और 3 के साथ जो है सो एक ले लेते हैं हम लोग ये 1। ठीक है दोस्तों। चलिए तो 1 और 3 उठा लेते, तो 1 और 3 में क्या होगा, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6। देखिए 6 और 6 कॉमन आ रहा है तो 6 लिख लिए, फिर क्लॉकवाइज में चलेंगे 1 फिर 3 और फिर 4 फिर 6, तो 6 और फिर 5 और 4। ठीक है, अब ये दोनों का कॉमन इसके विपरीत जो होगा 6 के विपरीत 2 होगा डिजिट, तो 3 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, तो 3 के विपरीत देख सकते हैं आप, 3 के विपरीत 4 है। तो इस तरह से आंसर जो होगा इसका 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्रम में सजाना है। ठीक है दोस्तों। तो क्रम में सजाने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें पहले क्या होगा कि पहले जो इसे
नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 जैसे पहले अपराध हो गया, फिर गिरफ्तार होगा, इसमें गिरफ्तार के बाद विचार, विचार के बाद दंड, फिर दंड के बाद इसको कारावास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? सोमवार, रविवार और शनिवार और बुधवार। तो इसमें पूरा बीते कल से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले तो यानी 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो शुक्रवार मान लीजिए फ्राइडे है, ये फ्राइडे है, तो फ्राइडे से 2 दिन बाद क्या हो सकता था? तो सैटरडे, और एक हो गया मेरा संडे। ठीक है दोस्तों, अब संडे है तो ये हम लोग कौन सा दिन से बात कर रहा है? ये मंडे से बात कर रहा है। यानी देखिए समझिए इस चीज़ को कि बीते कल से 2 दिन पहले, तो जैसे मान लेते हैं अगर आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है तो इससे 2 दिन पहले, तो बीते कल से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले 1 2, तो 2 दिन पहले क्या था? शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा? तो परसों मतलब एक दिन गैप आगे, मतलब अगला दिन का फिर नेक्स्ट डे, तो यानी ट्यूसडे हो गया इधर, और उसके बाद फिर वेडनेसडे। ठीक है, तो सही उत्तर फिर क्या होगा? परसों का मतलब तो यही हो गया ना, तो परसों का उत्तर परसों वेडनेसडे, तो ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं। तो देखिए इसमें देखिए समझना है कि जो एफ है वो सिर्फ चित्रकार है, और ए जो है वो सिर्फ भारतीय है, और जी जो है वो सिर्फ शिक्षक है। हमसे सवाल पूछा भारतीय को पहचानिए, भारतीयों को पहचानना जो चित्रकार है पर शिक्षक नहीं होना चाहिए। अगर सी लेते तो सी क्या होता? भारतीय भी होता, चित्रकार भी होता, शिक्षक, तीनों चीज़ होता। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि शिक्षक नहीं है, तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि ये जो बी जो दिख रहा है आपको, बी क्या है? वो चित्रकार के गोले में भी आ रहा है और भारतीय के गोले में भी आ रहा है, लेकिन शिक्षक के गोले से थोड़ा दूर में है। ठीक है, तो यानी बी जो क्या होगा, वो भारतीय है जो चित्रकार भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 संख्या युग्मों में एक ही तरह का संबंध है, तो बेमेल जोड़े को पहचाने। ठीक है, तो चुनना है इसमें से हमें। तो इसको देखिए समझना है इसको कि देखिए इस तरह के जो सवाल है ना, हो सकता है जो कंसेप्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही प्रैक्टिस अगर इसी तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, सेम तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसी कंसेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस इस तरह से रहेगा तो आपको और आसान हो जाएगा वहाँ पर सॉल्व करना। तो देखिए 4 और 63, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता? तो अगर 4 का हम लोग क्यूब कर देते हैं, फिर -1 कर देते हैं, तो 4 का क्यूब -1 यानी 64 -1, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 में अगर हम लोग घटाएंगे 1 तो मेरा आएगा 63। ठीक है, उसी तरह 1 का पावर क्यूब फिर -1 करेंगे, तो यानी 1 का पावर 1 का क्यूब या 1 ही होगा, तो 1 में 1 घटाएंगे 0। उसी तरह 2 का पावर 3 है, फिर -1 करेंगे, तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 में 1 घटाएंगे 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब फिर -1, तो 5 का क्यूब क्या हुआ? 125, 25 फिर 25 बचे 125, तो 125 में 1 घटाएंगे तो 124। तो यानी ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, बस खाली एक ये रॉन्ग हो जा रहा है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं तथा कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है। तो सभी दरवाजे यानी सभी खिड़कियाँ क्या है? सभी खिड़कियाँ जो है वो दरवाजे हैं। ठीक है, दरवाजे हैं, लेकिन फिर पूछ रहा है तथा कोई भी दरवाज़ा क्या नहीं है? दीवार नहीं है। तो कोई भी दरवाज़ा दीवार नहीं है। ठीक है, कोई भी दरवाज़ा दीवार नहीं है, इस तरह से कट कर देते हैं हम लोग, यानी दीवार और दरवाजे के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कथन सत्य ये पूछ रहा है? तो कोई खिड़की दीवार नहीं है। तो देखिए कोई भी खिड़की, देखिए इसको समझते हैं, ये जो खिड़की है दीवार, तो स्वाभाविक है इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो अगर कोई तो यानी इसका मतलब ए सही होगा। रिलेशन देखिए, रिलेशन अगर बनता तो यानी फिर क्या हो जाता? कहीं ना कहीं दरवाजे के साथ भी रिलेशन बन जाता। अगर खिड़की के साथ रिलेशन बनेगा तो फिर दरवाजे के साथ भी रिलेशन बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी को देखिए, कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, तो कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दरवाज़ा है नहीं, लेकिन इसके साथ रिलेशन कहीं ना कहीं फिर दिखा रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये क्वेश्चन बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर, और स्टेटमेंट को ही आधार बना करके चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि डी बी का दामाद है, ए का साला जीजा है जो सी का भाई है, ए का बी से क्या संबंध है? तो देखिए डी बी का दामाद है,
डी जो है वो क्या है, डी जो है वो बी का दामाद है, यानी इसका जो, यानी ये जो ससुर हो गया एक तरह का, और ये दामाद है। कौन दामाद है, तो ये डी दामाद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। और फिर पूरा ए का साला या जीजा इस तरह से दिया हुआ है, यानी ए जो है स्वाभाविक सा बात है कि ए साला ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब दामाद है तो यानी ए का क्या हो सकता है, ए का तो जीजा ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है वो साला ही होगा किसका, डी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बी का तो दामाद है ना, तो जो सी का भाई है, तो देखो दोस्तों इसमें सी का कहीं सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं ना नेक्स्ट जो संबंध जो पूछ रहा है ए का बी से क्या संबंध है, तो इसमें सी से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसलिए उसको सी को इग्नोर कर देना है। तो ए का बी से फिर क्या संबंध पूछा, यानी सीधा सीधे पूछ दिया ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से, तो बी क्या होगा, इसका तो पिताजी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको समझना है। देखिए यहाँ पे सी भी ऑप्शन है, बी भी ऑप्शन है, तो बी बेटा और सी ऑप्शन, पूरा ए का बी से, तो ए जो है बी का क्या है, बेटा है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, सी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में व्यवस्थित जो चीन की जगह पर दिए गए वैकल्पिक जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से सही विकल्प हमको चुनना है। तो देखिए 42 है, फिर -56 है, तो 42 -56 यानी 42 का हम लोग क्या है, सत्ते सत्ते अगर हम लोग इसका 49 का स्क्वायर करते फिर -7 घटा देते हैं। उसी तरह फिर 8 का स्क्वायर करते फिर -8 घटा देते, तो क्या आएगा, देखिए सत्ते सत्ते 49, फिर 49 में अगर 7 घटाइएगा तो मेरा 42 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 8 64, और 64 में फिर 8 घटाएंगे तो मेरा 56 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस उसके साथ भी हम लोग यही करेंगे। 110 है, तो 110 यानी 11 का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, तो जब 11 का स्क्वायर लेंगे फिर उसमें 11 घटा देंगे, तो सेम वही एक स्टेप, क्योंकि 7 के बाद 8 है, एक डिजिट बढ़ा हुआ, तो इसी तरह 12 का स्क्वायर ले लेंगे, 12 स्क्वायर फिर -12, तो यही जब घटाएंगे तो 121 का क्या हो, 11 का स्क्वायर 121, अब 121 में 11 घटाएंगे तो 110। उसी तरह 12 का हो गया स्क्वायर 144, अब 144 से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 132। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।